आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में स्टूडेंट्स। और आज हम एक फ्रेश चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस 10 पार्ट्स में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी तरह से पढ़ाया। उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, कुछ उसके टिपिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। ये फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन वीडियो होगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। तो आइए पहले इसके बेसिक फैक्ट्स को समझते हैं, बेसिक डेफिनेशंस को समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इससे प्रीवियस नॉलेज हमें क्या क्या होना चाहिए, तब हम ये इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो आपको डिफाइन करना है या पढ़ना है वो है सीक्वेंस। नाम तो पहले भी सुना होगा सीक्वेंस का, बट यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको कहते हैं, तो आइए देखते हैं पहले डेफिनेशन। अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम वन आफ्टर अनदर फॉर्म अ सीक्वेंस। अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम वन आफ्टर अनदर फॉर्म अ सीक्वेंस, यानी ऐसी वस्तुएं जो एक के बाद दूसरी आती जाती हैं, यानी सीरियल वाइज क्रम से आती हैं, उसी को सीक्वेंस या हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम आपसे पूछे 10 के बाद क्या आएगा काउंटिंग में, तो आप बताओगे 11 आएगा, 11 आएगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में है। क्योंकि 10 के बाद क्या आता है, 11 ही आता है नेचुरल नंबर्स में। इसी तरह से हम कुछ पैटर्न आपको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछें कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो मुझे लगता है आप बता लोगे इजीली कि नेक्स्ट टर्म 10 होना चाहिए। क्यों ऐसा आप कह रहे हो? क्योंकि जो ये पैटर्न दे रखा है ये एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, या फिर ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है किसी स्पेशल टाइप का। मीन्स ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर है जिसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा किस पैटर्न पे आ रहे हैं उसको देख के हम बता सकते हैं, या इसकी क्वालिटी पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का नंबर है। तो हमें पहले ही लग रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं, तो 8 के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें 5, 10, 15 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस में है कि नहीं, तो ये भी है, क्योंकि ये भी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 5, 10, 15, 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो इस सीक्वेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। मीन्स वन आफ्टर अनदर, दूसरे के बाद फिर वैसे ही कुछ कॉमन डिफरेंस पे आते जा रहे हैं नंबर, या फिर किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसको सीक्वेंस कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी रूल को फॉलो ही करे, कोई ज़रूरी नहीं कि ये किसी रूल को फॉलो करे। किसी तरह का ग्रुप ऑफ आर्टिकल हो सकता है कि वो सीक्वेंस हो और वो किसी रूल को फॉलो ना करता हो। इट मे बी पॉसिबल दैट वी डू नॉट हैव द फार्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, बट वी स्टिल नो अबाउट द नेक्स्ट टर्म। बहुत सारी जगहों पे ऐसा आएगा। जैसे इसका nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म निकालना है तो हम निकाल सकते हैं पैटर्न देख के। 5th टर्म क्या है, 6th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा, पैटर्न देख के आसानी से लिख सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंस में वो होगा, बट nth टर्म का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे यहाँ से पूछें 2, 3, 5, 7, 11 और इसके बाद क्या होगा, तो इन सब में तो एक फिक्स नंबर आपको मिल रहा था, एक पैटर्न मिल रहा था, जिससे आपने निकाल लिया था कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ अगर लिखा 1, 4, 9, तो भी आप निकाल लोगे कि नेक्स्ट टर्म 16 होगा। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर होगा। बट इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे 4 हो गया है। बट फिर भी आप इसके नेक्स्ट टर्म को बता सकते हो। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ नंबर्स देख के। नेचर ऑफ नंबर्स कैसे हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 13 आता है। तो इसे हम बता सकते हैं। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, nth टर्म का फार्मूला नहीं है। स्टिल फिर भी ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो इस तरह से सीक्वेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या है? नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम वन आफ्टर अनदर फॉर्म अ सीक्वेंस।
क्लियर है? अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमें प्रोग्रेशन जान लेना होगा। सीक्वेंस हम जान ही गए, तो प्रोग्रेशन क्या होता है? दोज सीक्वेंस whose terms follow a certain pattern are called progression। मीन्स ये सीक्वेंस ही होता है, बट जो डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे इसको, इन दोनों को, ये डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है। ये दोनों सीक्वेंस हैं और प्रोग्रेशन भी हैं क्योंकि डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला Tn इज इक्वल टू 2n, इसको फॉलो कर रहा है, यानी 2 के मल्टीपल्स रखे जा रहे हैं 1 2 3, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर्स को अगर n के जगह पे रखते जाएं तो 2 4 6 8 मिलते जाएंगे और ये पैटर्न बन जाएगा। तो इसके लिए डेफिनेट फार्मूला है। तो इस तरह के जो सीक्वेंस मिलेंगे जिनका कोई फिक्स पैटर्न है, सर्टेन पैटर्न है, उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। दोज सीक्वेंस whose terms follow certain pattern are called progression। in progression each term except first term को छोड़ के बाकी सभी term is obtained from previous one by some rule। बाकी सभी term अपने से पहले वाले टर्म से मिलते हैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे या किसी भी रूल के थ्रू। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहां लिखा 1 3 5 9 7 9 एंड सो ऑन, तो यहां देखिए ये पैटर्न को, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1 के बाद 3, 2 2 का डिफरेंस है, हर टर्म अपने से प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करने के बाद आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। डेफिनेट रूल है इसका 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिख दिया Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1, अब यहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखते जाएं तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, सीरीज मिलेगा उनका, तो उसको हम कहेंगे प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ से मिलेगा, पहले अगर n बिलोंग्स टू होल नंबर हो तो 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 5 7, इसी का पैटर्न है, ये डेफिनेट रूल है। तो इस तरह अगर कहीं मिल रहा है तो उसको प्रोग्रेशन कहेंगे। मीन्स अगर कोई भी रूल लिख दिया गया, जैसे हमने लिख दिया Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 5 और कह दिया कि फाइंड द फर्स्ट 5th टर्म्स, तो आप n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख के और 5 टर्म निकाल सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न को फॉलो करने वाले जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं, जितने भी सीक्वेंस होते हैं उनको प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होती है? तो सीरीज समझिए, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन देन इट इज कॉल्ड सीरीज। अगर प्रोग्रेशन के सभी टर्म को प्लस साइन से कनेक्ट कर दें तो वो सीरीज बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक प्रोग्रेशन था, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, तो ये सीरीज बनेगा। या फिर मान लीजिए ऐसे लिख दें 1 - 3 - 5 - 7, क्योंकि इसको भी हम क्या कहते हैं, प्लस ही पढ़ेंगे, 1 + -3 + -5 एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो ये एक सीरीज बनेगा। इफ T1 T2 T3 Tn फॉर्म अ प्रोग्रेशन, ये अगर प्रोग्रेशन है देन T1 + T2 + T3 + Tn इज कॉल्ड सीरीज। तो T1 + T2 + T3 क्या होगा? सीरीज होगा। तो ये बात थी प्रीवियस नॉलेज की। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आइए बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एक्चुअली, इसको देखते हैं पहले। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने समझ लिया, सीक्वेंस समझ लिया, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मीन्स ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हर टर्म अपने से पहले वाले टर्म में कुछ फिक्स नंबर, कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे मिलते हैं। कांस्टेंट नंबर याद रहे, कांस्टेंट नंबर वो नंबर जो पहले में ऐड करने पे मिल रहा है सभी में वही ऐड होगा। और इन अदर वर्ड्स, इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इज सेम और कांस्टेंट,
इट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स किसी भी प्रोग्रेशन के, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव लगातार टर्म का डिफरेंस अगर हमेशा बराबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड क्या होना चाहिए, a प्लस डी। कांस्टेंट नंबर हमने इसमें ऐड कर दिया प्रीवियस टर्म में। इसके बाद वाला क्या होगा, a प्लस टू डी। a प्लस डी में हमने d ऐड कर दिया, फिर a प्लस टू डी में d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। हर टर्म अपने से पहले वाले टर्म से d ज्यादा है इसमें, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। या फिर यूं कहें कि कहीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लगातार टर्म का डिफरेंस लीजिए तो वो हर जगह बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे हर जगह। अगर सेम आ रहा होगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो 8 माइनस 5 कितना होता है, 3, 11 माइनस 8 भी 3, 14 माइनस 11 भी 3, ये सभी डिफरेंस 3 आ रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म है या नहीं, इसके लिए कोई सीरीज है या नहीं, इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। इसको शार्ट में एपी भी कहा जाता है, शार्ट में हम इसे एपी लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एक्चुअली किसको कह रहे हैं, वो डिफरेंस जो सभी में कॉमन है, हर जगह कॉमन है, उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जा रहा है। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म और उससे पहले वाले टर्म का डिफरेंस ले लीजिए तो उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। The difference of two consecutive terms of an AP is called common difference. It is denoted by D. इसको D से डिनोट करते हैं। जैसे इस केस में 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, इस केस में D होगा, कोई भी टर्म लीजिए, 8 माइनस 5 लीजिए, चाहे 14 माइनस 11 लीजिए, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लीजिए, हर जगह कॉमन आएगा और वो 3 के इक्वल है, तो ये कॉमन डिफरेंस होगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP। जनरल टर्म क्या होता है, इसको अब हम देखेंगे। जनरल टर्म ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर ए एंड डी। हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। देन फर्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, या तो T1 से या A1 से डिनोट कर सकते हैं, ये क्या होगा, A होगा। सेकेंड टर्म को T2 या A2 से डिनोट करेंगे तो ये होगा A प्लस डी। अगर कॉमन डिफरेंस D है तो ये प्रीवियस टर्म में ऐड करने पे आएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या आएगा, a प्लस डी में फिर d ऐड करने से आएगा a प्लस टू डी। अगर इसी पैटर्न को ध्यान में रखा जाए तो tn और an क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, जिसको nth टर्म या जनरल टर्म भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 0d है, कोई d नहीं है। सेकेंड टर्म है तो 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है। a तो सब में कॉमन आ रहा है तो a तो यहाँ भी रहेगा, प्लस अब d कितना रहेगा इसकी बात हो रही है। तो देखिए जितना नंबर का टर्म है उससे एक कम d है, तो यहाँ n नंबर का टर्म हम निकाल रहे हैं तो उससे एक कम क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। इसी को जनरल टर्म कहा जाता है, जनरल टर्म फ्रॉम फर्स्ट। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो मिल रहा है ये जनरल टर्म है, इसको nth टर्म भी कहा जाता है। हेंस वी कैन से दैट nth टर्म ऑफ एन AP इज कॉल्ड जनरल टर्म, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, d इज कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन AP, मीन्स लास्ट से nth टर्म अगर निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। चलिए हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस टू डी, लास्ट टर्म को L सपोज कर लेते हैं। तो उससे पहले D कम रहा होगा, डिफरेंस सब में D ही रहता है, उससे पहले उससे D कम रहा होगा तो L माइनस टू डी। अब आइए देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड L है, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी है। L माइनस 1 डी है ना, तो L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख ले रहे हैं। इसको L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, L माइनस 2 डी है, देखिए थर्ड टर्म। इसी तरह से nth टर्म क्या होगा, अगर सेम पैटर्न पे चलें तो nth टर्म होगा, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक फार्मूला बन गया फ्रॉम एंड। जब लास्ट से पूछा जाए nth टर्म तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। थैंक्स।